प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर के लोगों को प्रस्तुत किए गए आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन को जारी रखें और कुछ ऐसे उपाय भी करें जिससे कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास उपजे। यदि हम घाटी के संपूर्ण लोगों को भारतोन्मुख करने हेतु कुछ आत्मविश्वास उत्पादक कदम नहीं उठाते तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले कहा है, कश्मीर की धरती हमारे पास होगी, आत्मा नहीं। परंतु अब स्थिति बदल गई है। अब वहाँ की आत्मा भी भारत की ओर बढ़ रही है और किसी भी स्थिति में हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कश्मीर की स्थिति से लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे लाभ उठाते रहे हैं। वह इसे हिंदू मुस्लिम समस्या का रंग देते हैं। मुझे आशा है कि सभा के सभी सदस्य तथा सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इस एक कार्य में एकजुट रहेंगे कि कुछ भी ऐसा ना जिससे कश्मीर मामले को हिंदू मुस्लिम समस्या का रूप देकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपने आंदोलन को तेज कर सके। यह हिंदू मुस्लिम समस्या तो किसी भी तरह से नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसे भारत का अभिन्न अंग ही बनाए रखना है, जिसके लिए हमें कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, सद्भावना और सहायक दृष्टिकोण और मैत्री भावना प्रदर्शित करनी है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। दलगत राजनीति में पड़े बिना कई दशकों से यह सदन भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर राज्य की एकता और विकासात्मक गतिविधियों के प्रति अपना संपूर्ण समर्थन देता रहा है। वास्तव में बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते समय दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। एक राज्य का और दूसरे खर्चे का। एक ही पक्ष की ओर अधिक झुकाव का मुझे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। घाटी तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में समग्रतः हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। मुझे तो यह बताया गया है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने और उसे गति प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के राजस्व पक्ष का प्रश्न है तो वहाँ पर विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितता के कारण यह दशकों से अवरुद्ध हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं रहता। जैसा कि
पूर्व गृह मंत्री ने कहा, चाहे कश्मीर भौतिक रूप से भारत का अंग रहा है, परंतु उसकी आत्मा अभी भारत में नहीं है। वह है अवश्य। मैं यह नहीं कहता कि वह नहीं है, किंतु सीमा तक वह वहाँ है। वास्तव में आत्मा के एक अंश का नहीं, अपितु संपूर्ण आत्मा का भारत की आत्मा के साथ एकीकरण आवश्यक है। फुल स्टॉप।